गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले लेक्चर में सेट 1 लेकर के आए थे, उसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम को फोकस करते हुए क्वेश्चन को सेट करा गया है। फिर हम लोग आज सेट 2 लेकर के आए हैं, फिर इसमें 40 क्वेश्चन होगा। डे बाय डे हम लोग जो लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें 40 क्वेश्चंस रहेगी और वो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पूरी तरह से डेडिकेट है आपका बेहतर एग्जाम के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेट 2 का 40 क्वेश्चन देखते हैं और वो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अरेंज करने के लिए दिया गया है। जैसे जो सेंटेंस होती है उसमें अरेंज करने दिया जाता है आपका, चाहे वह PQRS के फॉर्म में हो, ठीक है, या कोई वर्ड दे देगा उसको अरेंज करने के फॉर्म में हो, तो सेंटेंस आपको क्या होगा वहाँ पर अरेंज करने के लिए जरूर दिया जाता है। अब सेंटेंस को हमको कैसे समझना है, इस टाइप का कोई भी आपका सेंटेंस होगा तो आपको सबसे पहले समझना होगा सब्जेक्ट को समझना होगा। इसमें जो यूज करा गया आपका हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को समझना होगा और फिर आपको सेंटेंस को का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको समझना है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को आपको क्या करना है, आपको समझना है और सेंटेंस को फिर अरेंज करना है। ठीक है, जैसे अरेंज क्या है, हमको समझना है कि द सन, ठीक है, यानी द सन सब्जेक्ट है, याद रखिएगा पहले क्यू होगा। ठीक है, द सन राइजेज जैसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस या ई एस लेगा, एस या ई एस लेगा। तो याद रखिएगा आपका इसके बाद क्या होगा, पी होगा। द सन राइजेज इन द, ठीक है, ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ठीक, क्यू पी, इसके बाद आर, उसके बाद एस। चलिए देखते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन। ठीक है, QPRS, ठीक है, चलिए ए नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आपको अरेंज करने दिया गया है, द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को अरेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट खोजते हैं। तो आई हो गया, मान लीजिए आई क्या है, आर में आ जाता है, आई सपोर्ट, ठीक है, आर क्यू, उसके बाद आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। ठीक है, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, पी, उसके बाद क्या होगा, एस होगा, तो RQPS, RQPS। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट वॉज हार्ड टू बिलीव अबाउट खुशवंत। खुशवंत सिंह को क्या ऐसा चीज था जो बिलीव नहीं होता था। खुशवंत को एक चीज बिलीव नहीं होता था कि हर ग्रैंड मदर वॉज यंग। ठीक है, उसकी दादी कभी सुंदर थी और यंग थी, ये कभी उसको बिलीव नहीं होता है, किसको, खुशवंत सिंह को। ठीक है, तो शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी, ए नंबर। व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। दादी के लिए, ठीक है, आधा घंटा जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था इन द सिटी, ठीक है, ग्रैंड मदर के लिए वो क्या था, व्हेन शी वाज द फीडिंग द स्पैरोस, दैट टाइम इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, ठीक है, ऑफ एन आवर, ठीक है, आपका इन ऑल ओवर द डे, पूरा दिन भर में वो आधा घंटा समय क्या होता था, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। व्हेन टेम्पल, ठीक है, व्हेन शी फीड द स्पैरोस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टूक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन द ग्रैंडमदर्स लाइफ इन द सिटी। ठीक है, सॉरी बाबू, लाइफ इन द सिटी, व्हाट टूक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स, विलेज डॉग्स, अच्छा, डॉग्स इन द ग्रैंडमदर्स लाइफ इन द सिटी। याद रखिएगा जब विलेज में था, उसकी दादी जब रहा करती थी, उस समय जो विलेज डॉग्स था, विलेज डॉग्स मीट एट द टेम्पल गेट, बट इन प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स के जगह पर क्या था, स्पैरोस थी, वो क्या करती थी, वो भोजन देती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ
स्पेंड 16 ईयर्स, ठीक है। वह दोनों राइटर उसकी वाइफ पिछले 16 साल से वो क्या कर रही थी, वो जो वेव्स है, ठीक है, उसको देखने का काम कर रही थी, जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुआ और एक्सपीरियंस को अपना बढ़ा रही थी, किसमें, शॉपिंग स्किल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 200 years ago राउंड द वर्ल्ड वॉयस वॉज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गॉर्डन कुक बोट। इस बोट का नाम क्या था, इस बोट का नाम था आपका वेव वॉकर, ठीक है। वो क्या है, आपका बोट का नाम है। अब चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है। आखिर जी बोट है, इस बोट्स को टेस्टिंग और फिटिंग करने के लिए महीनों भर का समय क्या हो चुका था, लग गया था। और बोट को इस प्रकार से बनाया गया था जैसे मानो एट द एट्रोसियस वेदर, खराब से खराब वेदर में भी यह बोट क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गॉर्डन कुक स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टेड जर्नी, ठीक है, कहाँ से, पॉलीमथ इंग्लैंड, ठीक है। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। याद रखिएगा ये क्या है, एक लाइफ का एक सोर्स है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग लेकर के आते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द रेन डू टू नेचर। नेचर को क्या करता है, क्लीन करता है, ब्यूटिफाई करता है। आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स क्या हो जाता है, वो अनबॉर्न हो जाता है। याद रखिएगा सीड्स हमेशा क्या रहता है, अनबॉर्न होती है। ये कौन सा पोएम का है, द वॉइस ऑफ द रेन। इसका पोएट कौन है, पोएट है आपका वाल्ट व्हिटमैन। यहाँ पर क्या बताया गया है, एक कन्वर्सेशन के बारे में बताया। किसके किसके बीच में कन्वर्सेशन है, ठीक है, पोएट और रेन के बीच का एक कन्वर्सेशन है। किससे कंपेयर करा गया है, रेन को, तो रेन को कंपेयर किया गया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम से कंपेयर करा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेकर के चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन था, वो आपका था जॉन बायरो। कौन था बाबू, जॉन बायरो। जॉन बायरो क्या था, प्रोफेशन में क्या है जॉन बायरो, फार्मर है, ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड एरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। ये जो हॉर्स लेकर के आया था कब, एट द अर्ली मॉर्निंग को लेकर के वो क्या करता था, ये लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाता था। कौन था ट्रू ऑनर, ट्रू ऑनर था जॉन बायरो, ठीक है, जॉन बायरो इसका ट्रू ऑनर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिसेस डार्लिंग लिव्ड एट, वो कहाँ रहती थी मिसेस डार्लिंग, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट था, ठीक है ना। आपका हु वाज मिसेस डार्लिंग कौन है, उसकी माँ की यानी नरेटर की माँ की ओल्ड एक्वांटेंस, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा शी वाज एन एक्वांटेंस ऑफ नरेटर्स मदर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रेंड ऑफ द नरेटर्स। शी वाज अ फ्रेंड ऑफ नरेटर्स मदर, शी वाज अ रिलेटिव ऑफ नरेटर, ठीक है। शी वाज एन एक्वांटेंस ऑफ नरेटर्स मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड। मेन पॉइंट हम लोग किस में डिनोट करते हैं, जो मेन पॉइंट होता है उसको हम लोग, जैसे पहला मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, जैसे कि हम लोग क्लास में चर्चा किए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 से लिखा जाता है। एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड, याद रखिएगा एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन नोट मेकिंग। याद रखिएगा ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नोट मेकिंग में जो पेसेज होता है वो कितना होता है, 1/3 ऑफ द मेन टेक्स्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा हुआ क्या है, क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर को क्या मोटिव होता है कि कोई भी पब्लिक इशू है उसको क्या करना, उसको हाईलाइट करना है। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर, ठीक है। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, किस में लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में। लेटर टू एडिटर किस में लिखा जाएगा, आपका न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं बाबू। क्वेश्चन हमारा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। गिव सम प्लीज मनी मी, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी सम प्लीज मनी मी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक है, प्लीज गिव सम मनी मी नहीं, प्लीज गिव मी, ठीक है, कृपया आप दो, क्या दो, सम मनी, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि एंड नॉन फॉर टाइम वेट फॉर, ये एक टाइप का फ्रेज टाइप का है, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोला करते हैं। क्या बोलते हैं कि टाइम एंड टाइड, ठीक है, वेट फॉर नन, ठीक है, याद रखिएगा ये हमेशा बोला करते हैं कि समय और लहर दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। जैसे नहीं बोलता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करती है,
और समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आप क्या कर रहे हो उस पर वो ध्यान देगी। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपना समय का सदुपयोग करता है तो वो फिर आगे बढ़ जाता है, और नहीं तो फिर समय उसको समय रहते सीख जाना, ठीक है, ये उचित है, और नहीं तो समय आपको क्या कर देगी, वो आपको जरूर सिखा देगी। जैसे 12th का बोर्ड हुआ, जो बच्चा 2025 में पढ़ाई किया, समय रहते अपना तैयारी किया, अच्छा एग्जाम गया, और जो तैयारी नहीं किया उसका एग्जाम या तो खराब गया, ठीक है ना, या तो किसी तरह, ठीक है, वो पास करने के लायक अपने आप को कर पाया। और जो बहुत अच्छा तैयारी किया तो हम मान सकते हैं कि उसका एक टारगेट था कि हम 95% लाएंगे, 95 नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 55 में रुक जाएगा। हो सकता है कि 88 आया, हो सकता है 92 आया, वो अपना लगभग तक वो क्या हो जाता है, वो जरूर पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेकर के चलते हैं। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डेज। अब इन दीज डेज होता है, याद रखिएगा, इन दिस डे नहीं होगा, ठीक है, इन दीज, क्योंकि सामने की चीज को जो प्लूरल होता है उसके लिए दीज, और दूर के लिए दोज, ठीक है। आई योर लेटर दिस मॉर्निंग, ठीक है, आई योर लेटर, क्या, आई रिसीव्ड, क्या होगा वो, आई रिसीव्ड योर लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वेर यू, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता, ये सेंटेंस इमेजिनरी है। यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वेर अ बर्ड, ठीक है, मैं उड़कर तेरे पास आ जाता, आई वुड फ्लाई टू यू। तो याद रखिए इसे इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है, जो इमेजिनरी सेंटेंस है तो ये क्या होगा, आई वुड होगा, क्या होगा वो, आई वुड। चलिए, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, ठीक है, एजुकेशन कैसा होना चाहिए था, रिलीजियस बेस्ड होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेर द हॉल मार्क्स ऑफ द गैरोगेलियन ट्राइब। इसका जो ट्राइब था इसका हॉल मार्क्स क्या है, ठीक है, ये क्या था, ऑनेस्टी था, क्या था वो, ये आपका ऑनेस्टी था और ट्रस्ट था, ठीक है, ये सब चीज इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डिड एरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। कब वो राइडिंग करता था हॉर्स का राइडिंग कब करता था, अर्ली मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को हॉर्स राइडिंग करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद का इच्छा क्या था, राइड करना हॉर्स को। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, कौन है, इसका ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का नाम था, ठीक है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये किस पर बेस्ड है, एक सी वॉइस पर बेस्ड है, जो 200 ईयर्स बिफोर अ कैप्टन, हिज नेम वाज द जेम्स कुक, और जेम्स कुक ने पहले 200 साल पहले ही इसको कंप्लीट किया था, इसी को ये लोग कॉपी कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वॉज स्टेबलाइज्ड इन न्यूजीलैंड 1972। याद रखिएगा ये स्टोरी किसका है, द एलिंग प्लानेट का है। द एलिंग प्लानेट का क्या है, ये आपका स्टोरी है, जिसमें प्लानेट किस प्रकार से डे बाय डे डिटोरेट हो रहा है, उसके लिए फर्स्ट नेशन वाइड जो पार्टी फॉर्म करा गया था वो आपका न्यूजीलैंड में किया गया था, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसी स्टोरी में एक छोटा सा एक कहानी दिया गया है कि एक आपका जू है, जो आपका लुसुका जाम्बिया में एक जू है, वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था, और उस मिरर में लिखा था द मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज, ठीक है ना, और वहाँ पर देयर इज नथिंग बट अ बिग मिरर, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है वह सबसे बड़ा क्या है, आपका एनिमल है। फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी, कहाँ से क्या था, पुणे टू बॉम्बे, ठीक है, ट्रेन का नाम दे देगा तो कौन सा ट्रेन में, आपका जीजा माता एक्सप्रेस, ठीक है, उसमें वह जाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फोटोग्राफ वॉज टेकन, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था, व्हेन द नरेटर वॉज चाइल्ड, नहीं, व्हेन द नरेटर वॉज नॉट इवन बॉर्न, व्हेन द नरेटर वॉज अबाउट 12, नहीं, व्हेन द नरेटर्स मदर वॉज होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नरेटर्स मदर, नरेटर की माँ कितना साल की लगभग थी, 12 साल की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, आफ्टर द बर्ड्स फ्लाई अवे द लेबरनम ट्री बिकम्स, जो लेबरनम का ट्री है वो कैसे हो जाता था, तो ये यहाँ पर इस लेबरनम ट्री में एक बर्ड्स रहा करती थी, वह थी गोल्ड फिंच, क्या थी, गोल्ड फिंच। चलिए कुछ चीज़ बता देते हैं आपको, कौन सी बर्ड्स रहती थी, गोल्ड फिंच, ठीक है। मंथ किसका था, सितंबर का समय था, और पूरा जो लीव्स है, ठीक है, उस ट्रीज का वो येलो ग्लो ले चुका था, और
वहाँ पर जैसे वह बर्ड्स उड़ करके चली जाती थी वह मानो एकदम शांत हो जाता था। इसका कंपेयर किसके साथ करा गया था? कंपेयर करा गया था आपका लिजार्ड के साथ। किसके कंपेयर करा गया था? लिजार्ड के साथ कंपेयर करा गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साइलेंट अगेन। व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक? ज्योग्राफी का बुक में क्या नहीं मिला था? ठीक है, हेल एंड हेवन। ठीक है, बोलता है कि उस समय तो नहीं, मेरा चाइल्डहुड चला गया, बचपना उस समय तो नहीं चला गया जब ज्योग्राफी के बुक में हेल और हेवन बोल के कोई जगह नहीं था। यह ठीक है आपका मार्कस नैटिन का ये लिया गया एक पोएम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस? नवजात शिशु में क्या छिप जाता है? चाइल्डहुड, बचपना। ठीक है, वही खो जाता है। रेफरिंग टू द पोएम्स फादर टू सन, द फादर इज रेडी टू। फादर क्या रेडी है? सब चीज़ माफ करने के लिए रेडी है। ठीक है, ताकि एक अच्छा रिलेशन हो। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हु वाज द मिसेस स्विट्जरलैंड? कौन थी? वो आपका मिसेस वियर्जन्स्की। ठीक है, आपका न्यूवर में आसपास रहने वाली एक महिला थी जो ईस्ट के किसी साइट पे गई थी और ये सब चीज़ सीख करके वो आई थी। ठीक है, ये कौन सा आपका प्ले का है? एक प्ले का है और वो उसका नाम क्या है आपका जाकर के वहाँ पर मदर्स डे के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें मिसेस पियर्जन, उसका हस्बैंड ठीक है जॉर्ज पियर्जन, उसका डॉटर डॉरिस पियर्जन, सन साइरिल पियर्जन। ठीक है, और एक स्विट्जरलैंड वो कौन है? एक सी वॉज द फॉर्चून टेलर। ठीक है, याद रखिएगा हु वाज द मिसेस स्विट्जरलैंड कौन थी? वह उसी के पास में रहने वाली एक लेडी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्गन्स वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम। जो ये स्टोरी आपका है बर्थ का, और ये बर्थ में ठीक है एक दिया गया है एक आपका जो मॉर्गन, उसकी वाइफ का नाम है सुसेन। आफ्टर ठीक है देयर मैरिज, लगभग शादी का 20 साल पास हो चुका था, 20 ईयर्स पार हो गया था, और उसके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेने वाला था, और यह एक अपने आप में खुशी की बात थी। इसीलिए वह एक डॉक्टर को हायर करता है जिसका नाम था डॉक्टर एडवर्ड पेज। ठीक है ना, सॉरी डॉक्टर एंड्रू मैनसन। ठीक है, कौन था? ही वॉज द असिस्टेंट डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर एडवर्ड पेज। ठीक है, चलिए आपका जाकर के शी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, चलिए आपका ये क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है उसको लेकर के आएंगे। आप लोग चैनल में बने हुए रहिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।